अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ली हैं। 2 बड़ी मैंने इलायची ली हैं और 3 से 4 मैंने लिए हैं दालचीनी के पीस और 1 कड़ी पत्ता। अब 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ़ चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी का और तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑन करके इसको हमने ढकना लगाकर पकने के लिए रख देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे, ये जो बॉयल मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन ये दरमियाने साइज़ के 4 से 5 अदद आलू हैं। ये बॉयल मटर हैं। ये हमने इनको भी इसी के अंदर अच्छी तरह से हमने इनको मैशर की मदद से हमने मैश कर लेना है। ये देखिए जी हमारे तकरीबन अब ये मैश हो चुके हैं। ये इसके अंदर ये मैंने चॉपर के अंदर ये मैंने गोभी जो है, बंद गोभी, इसको मैंने क्रश किया है। ये हमने इसके अंदर 1 प्याली ऐड करनी है और ये सब्ज़ लहसुन है। ये तकरीबन 1 अदद ये भी था सब्ज़ लहसुन और ये बारीक ग्रेटर की मदद से मैंने ये गाजर कश की हुई है। मोटे ग्रेटर से नहीं करनी है आपने, जो बारीक साइड है बिल्कुल उस साइड आपने इसको कश कर लेना है। अब 2 चम्मच इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं, ये देखिए जी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी। अब इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करूँगी। ये छोटा चम्मच है, ये 2 ऐड कर रही हूँ। अगर बड़ा हो तो आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं यहाँ हस्बे ज़रूरत। और इसी तरह नमक भी इसके अंदर हम 2 चम्मच ये छोटे हैं ये ऐड करेंगे। ये गरम मसाला है पिसा हुआ और इसके बाद ये मैंने गरम मसाला ऐड करना है और इसके बाद हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये देखिए जी कसूरी मेथी ऐड कर ली है। अब हमने इसके बाद जो हम ये अदरक पाउडर है थोड़ा सा और थोड़ा सा हम इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करके तमाम मिक्सर को हमने अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब जो लास्ट हमारा स्टेप है हम वो इसको करेंगे। 2 हमने ब्रेड के स्लाइसेस लेकर हमने इसको, ये देखिए इस तरह से हमने, आप हाथों की मदद से कर लें, चॉपर में कर लें, इस तरह से आपने इसके क्रम्स बना के इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का हमारा ये बैटर वेजिटेबल बैटर तैयार है। अब हमने हाथों को हमने ग्रीस कर लेना है और हाथों को ग्रीस करने के बाद हमने इसकी छोटी छोटी हमने बॉल्स बना लेनी हैं। ये देखिए जी ये हमने इसकी बॉल्स बना ली हैं। इसी तरह 1 बाय 1 हमने इनकी तकरीबन तमाम जो बॉल्स हम बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए आपने इसकी राउंड शेप जो है अपने अच्छी तरह से खूबसूरत से बनानी है। ये हमारे सारे ये कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो हमने कढ़ाई रखी थी, ये देखिए जी हमारे मसाले तकरीबन बन चुके हैं। पानी ड्राई हो चुका है। अब जो पानी है हमने जो ड्राई हो चुका है, ये देखिए जी इसमें से ये जो कड़ी पत्ता है हमने इसको निकाल देना है और तमाम जो मसाला है इसको हमने ठंडा करके ग्राइंडर में डालकर हमने इसको इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब जो बाकी ग्राइंडर है इसके अंदर पानी डाल के हम वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा पेस्ट हमारा बन चुका है। स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर चुके थे। अब हमने इसको फ्लेम हमने ऑन करके इसको पकने के लिए, ये देखें जी हम ना पकाना शुरू करेंगे। ये अब तकरीबन जब इसको 2-3 मिनट के बाद मैंने 1 लहसुन जो है सब्ज़ लहसुन वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब हमने इसको ढकना लगा के रख देना है और ग्रेवी हमारी पकना शुरू हो चुकी है। अब जो मैंने कोफ्ते तैयार किए थे, ये देखिए जी ये हमने कोफ्ते जो इसके अंदर 1 बाय 1 हमने ऐड करना है और ये देखिए जी बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते खुलेंगे नहीं, बिल्कुल भी ये फटेंगे नहीं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से हमारे ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। ये देखिए बिल्कुल भी ज़बरदस्त ही, कोई अंडा वगैरह कुछ भी मैंने इनको नहीं लगाया और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शेप और बरकरार है और बहुत ही खूबसूरत सी हमारे कोफ्ते, ये देखें एक बैच हमने बनाकर तैयार कर लिया है और ऑयल हमारा देखिए बिल्कुल भी हमारा ऑयल साफ़ है। ये अब हम जो नेक्स्ट बैच है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 बाय 1 डालते हुए हम इन तमाम जो बाकी कोफ्ते हैं हम वो भी फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल कोफ्ता रेसिपी आप ये बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और टेस्ट में भी कमाल की थी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी।
ये देखिए जी, हमारा जो मसाला था ग्रेवी वाला वो तकरीबन, ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है, ये भुन चुका है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अभी हमारा मसाला भुन चुका है, हम इसमें 1 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब हमने इसको ढकना लगाकर पकने के लिए रख देना है, और हमारे तमाम जो कोफ्ते हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये जो मैंने बनाए थे दोनों स्टेप, वो सारे हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। और जो हमारी ग्रेवी है, ये देखिए ये भी हमारी तकरीबन बनकर तैयार होने वाली है। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आ रहा है। ये देखिए इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे, कि पानी हमने कम ही ऐड किया है। और ये ऑयल देखिए छोड़ दिया है इसने, जो मसाले ने। ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 कोफ्ते, तमाम जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये मैंने एक एक करके तमाम जो कोफ्ते हैं ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। कोफ्ते की ये रेसिपी तो बहुत कमाल की बनी थी। और ये देखें, आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, ताकि हमारे जो कोफ्तों की शक्ल है वो बिल्कुल बरकरार रहे। और ये देखें, अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे तो ये बिल्कुल कोफ्ते जो हमारे बिल्कुल भी ना टूटेंगे ना ख़राब होंगे, बिल्कुल अपनी असली हालत में इनकी शेप बिल्कुल ठीक ठाक बरकरार रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी ये बनकर तैयार हुई है। ये देखें, ये मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। ये देखें हमारे कोफ्ते बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है इसके अंदर। अब हमने इसे 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसमें कसूरी मेथी डालकर थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया भी ऐड करेंगे। ये करके अब हमारी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने इनको बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही, ये देखिए जूसी से हमारे ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, और ग्रेवी भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप तमाम जो वीडियो है उसको फॉलो करें और एक अच्छी रेसिपी बनाकर इस्तेमाल कर सकें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।